बिहार सरकार की अहम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसे आमतौर पर 10,000 योजना के नाम से जाना जाता है, राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिना वापसी के शर्त के 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जा रही है, ताकि वो अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके। अब योजना अपने दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रही, जहां लाभार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन कर उन्हें अधिकतम 2,10,000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। जीविका बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा क्रियान्वित इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिल रहा है। जीविका के अधिकारियों के अनुसार योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या करीब 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 1 करोड़ 90 लाख से अधिक हो चुकी है, जिनमें से 1 करोड़ 44 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 10,000 योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक की बढ़ाई गई थी। इस अवधि के दौरान दिसंबर महीने में ही 23 लाख से अधिक नए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन आवेदनों की छटनी कर पात्र महिलाओं को जल्द ही राशि का भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 10,000 रुपए की ये पहली किस्त अनुदान है, जिसे वापस नहीं करना होता है। योजना का असली उद्देश्य उसके दूसरे पड़ाव में सामने आएगा। पहली किस्त से शुरू किए गए कार्य जैसे छोटी दुकान, सिलाई कढ़ाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण या अन्य स्वरोजगार का मैदानी सर्वे और मूल्यांकन किया जाएगा। जिन महिलाओं का कारोबार आगे बढ़ाने योग्य पाया जाएगा, उन्हें काम के स्तर और संभावनाओं के अनुसार अतिरिक्त राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चरण में 2,10,000 रुपए तक की सहायता देने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह राशि सभी को समान रूप से नहीं मिलेगी। जीविका द्वारा तय मानकों के आधार पर ही भुगतान की मात्रा निर्धारित होगी। यह अतिरिक्त राशि वापसी की शर्त के साथ होगी, ताकि कारोबार को अस्थायी और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। भुगतान और वापसी की प्रक्रिया को लेकर नियमावली तैयार की जा रही है। योजना की शुरुआत में यह केवल ग्रामीण महिलाओं तक सीमित थी, लेकिन बाद में शहरी महिलाओं को भी इसके दायरे में शामिल किया गया। शहरी क्षेत्र से अब तक 18 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि तकनीकी कारणों से वहां पहली किस्त का भुगतान अभी शुरू नहीं हो पाया। इस दौरान एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण 470 दिव्यांग पुरुषों के खाते में भी 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। जीविका सूत्रों के मुताबिक उन्हें खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। चूंकि उनके परिवारों की महिलाओं ने भी आवेदन किया है, तो पात्रता पूरी होने पर यह राशि समायोजित कर ली जाएगी। ऐसे में बिहार में करीब 2 करोड़ 7 लाख परिवार हैं, जिनमें से 21 लाख से कुछ अधिक करदाता हैं। इसके अलावा सरकारी सेवक और शहरी क्षेत्र के कई परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इस आधार पर जीविका का आकलन है कि करीब 2 करोड़ महिलाएं इस योजना के वास्तविक लाभार्थी हो सकती हैं। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को स्थायी रोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है। दूसरे चरण में जब कारोबार को विस्तार मिलेगा, तभी इसी योजना की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन संभव होगा। ये वही दौर होगा जब जीविका की योग्यता, दक्षता और फील्ड स्तर की निगरानी परखी जाएगी। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पहले चरण महिलाओं को शुरुआती संबल देने का माध्यम है, जबकि दूसरा चरण उन्हें स्थायी उद्यमी बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। कारोबार के दावे और सर्वेक्षण के आधार पर तय होने वाली राशि एक समान नहीं होगी, लेकिन 2,10,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। यदि योजना अपने लक्ष्य पर खरी उतरती है, तो ये बिहार में महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की एक मिसाल बन सकती है। तो ऐसे में अब दूसरी किस्त का कार्य शुरू होने वाला है और जल्द ही महिलाओं के खाते में 10,000 नहीं, बल्कि 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, जिसके तहत वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं। अगर कारोबार चलने वाला हो और अच्छा ढंग उसमें नजर आता है, तो सरकार आगे भी उनकी सहायता करेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।